नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए ग्रामर शब्द को आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि ग्रामर इंग्लिश में क्या होती है और ग्रामर किसे कहा जाता है, और ये भी जानेंगे कि ग्रामर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या बनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ग्रामर क्या होती है। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है, व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर शब्द इंग्लिश के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होता है। जब तक आप ग्रामर शब्द को समझ नहीं पाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तब तक हम इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम सही ढंग से सीख नहीं सकते हैं। तो मेन जो स्टार्टिंग होती है वो आपको इंग्लिश के अंतर्गत उस इंग्लिश की ग्रामर, या फिर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो हिंदी की जो शब्द है ग्रामर शब्द को आपको जान लेना बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि ग्रामर कहते किसे कहते हैं, यानी द रूल्स। सबसे महत्वपूर्ण चीज है रूल्स, यानी नियम या स्ट्रक्चर्स, यानी जो ढांचा होता है। सबसे बड़ी बात ग्रामर के अंतर्गत होती है रूल्स और स्ट्रक्चर इन अ लैंग्वेज, यानी एक भाषा के नियम या स्ट्रक्चर्स या निर्माण जो शब्द होता है, किन किन यानी वर्ड्स, जैसे कि मान के चलो कोई सेंटेंस बन गया, उसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, आदि चीजों को जोड़ के हम एक भाषा में जब हम उन पर रूल और स्ट्रक्चर अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या काम करते हैं, फॉर चेंजिंग द फॉर्म, यानी जो रूल और स्ट्रक्चर जो भाषा में होते हैं वो चेंजिंग द फॉर्म, रूप को बदल देते हैं। किसको, वर्ड्स के, यानी ये ध्यान रखना, वर्ड्स एंड किसी भाषा के रूल और स्ट्रक्चर किसी वर्ड्स यानी शब्दों के रूप को बदल देते हैं, एंड ज्वाइनिंग देम, उनको जोड़ देते हैं, देम का मतलब वर्ड्स, इनटू सेंटेंसेस, वाक्यों में। यानी भाषा के नियम और स्ट्रक्चर जब शब्दों के रूप को बदल के उनको एक सेंटेंस का रूप दे देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रामर बोलते हैं। क्या, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। और इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो इस हिसाब से बनता है, आपको ध्यान रखना है, ये ग्रामर, इस हिसाब से इसको हम बना देंगे। तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो ग्रामर होती है वो द रूल्स स्ट्रक्चर इन ए लैंग्वेज, यानी भाषा के नियम या स्ट्रक्चर्स जो वर्ड्स ऑफ द फॉर्म को चेंजिंग करने का काम करते हैं, यानी भाषा के नियम या स्ट्रक्चर जो किसी शब्दों के रूप को बदलने का काम करते हैं और उनको एक सेंटेंस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है सी, दूसरा वर्ड है इज, तीसरा वर्ड है कटिंग और चौथा वर्ड है पेपर। तो यहां पर ये हमारे पास 4 वर्ड्स हैं। हमें नहीं पता है कि ये क्या क्या चीज है, लेकिन यहां पर सी एक प्रोनाउन है, नाउन भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये तो हो गया नाउन, ये हो गया प्रोनाउन और ये हो गया नाउन। यहां पर ये इज वर्ब है, यहां पर ये मेन वर्ब है यानी एच भी है, और यहां पर एम भी है, और ये कोई नाउन है। तो दोस्तों, रूल और स्ट्रक्चर के माध्यम से जब इन वर्ड्स को, ये सारे क्या कहलाएंगे, वर्ड्स कहलाएंगे दोस्तों, क्या कहलाएंगे, वर्ड्स कहलाएंगे। तब इनके रूप को बदल के हम इनमें क्या जोड़ देते हैं, एक सेंटेंस में जोड़ देते हैं। अब इसको कैसे बना देंगे सेंटेंस को, जैसे सी इज कटिंग पेपर, यानी वह पेपर को काट रही है। तो यहां पर हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ग्रामर का सहारा लेना पड़ा है। किसका सहारा लेना पड़ा है, ग्रामर का सहारा लेना पड़ा है कि ग्रामर के अपने फिक्स रूल्स होते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम एक सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं इंग्लिश के अंतर्गत।
तो यहां पर ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये एमबी हुई और ये हुआ अपना ऑब्जेक्ट। तब हम इन सारी चीजों को मिला के एक ग्रामर का रूप इसको दे देते हैं। इंग्लिश के अंतर्गत जितने भी सेंटेंसेस बने हुए होते हैं वो ग्रामर के रूल्स और स्ट्रक्चर के माध्यम से ही उनको बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आज की ये छोटी सी वीडियो जो ग्रामर टॉपिक के अंतर्गत ग्रामर टॉपिक के ऊपर है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और यदि किसी भी प्रकार की आपको इस ग्रामर टॉपिक से संबंधित कोई समस्या आपको आती है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझावों का हम पूरी तरीके से सहृदय स्वागत करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दें, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।